one of the important biomolecule present in the cell is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही हम एटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जो अपने बॉडी में हम जो अपने बॉडी में रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूल यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यस, आपने ग्लूकोज सुना होगा, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी वैरायटीज होती है, एक एक करके हम सारी चीजों को डिटेल में देख लेते हैं। मैं हेडिंग लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, okay, so carbohydrates I can say that they are the compounds, okay, of carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, तीन चीजें इसमें बेसिक होती हैं। एक इसमें होता है कार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट हर चीज में प्रेजेंट है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, हर एक बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस मिलेगा ही मिलेगा, एब्सोल्युटली। ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, फैट्स हो, एंजाइम हो, विटामिन हो, ये सारी चीजों के अंदर आपको एक कॉमन चीज जो मिलेगी वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो इसमें होता है कार्बन और दूसरी चीज होती है इसमें हाइड्रोजन एंड वन मोर थिंग दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें इन दो का जो प्रपोर्शन होता है दैट इज ऑलवेज 2:1। ये 2:1 होता है। क्या मतलब हुआ, मान लो जैसे कि मैंने लिखा C6H12O6। ठीक है, क्या लिखा मैंने, C6H12O6। ऑलराइट, तो C6H12O6 इसका रेशियो क्या है, देखो ना, 6 1 6, 6 2 12, रेशियो क्या मिला आपको, तो रेशियो इसका होता है 2:1। तो अगर किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर आपको 2:1 मिलता है, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वेरी सिंपल, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है, राइट। अगर हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर इन द रेशियो 2:1, इट इंडिकेट्स दैट दिस बायोमॉलिक्यूल इज अ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल एंड द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। दिस इज फॉर द सिंपलेस्ट। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आई होप कि सभी को ये वाला फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है सभी को पता होगा, राइट। इसी तरीके से आप फ्रुक्टोज का निकाल लीजिए, ओके। और भी आप शुगर वाले मटेरियल्स जो होते हैं उनका निकालोगे तो उसका रेशियो जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट रेशियो रिमेन्स सेम, ओके। सो आई विल पुट अ पॉइंट, आई राइट अ पॉइंट फॉर दिस स्टूडेंट। Carbon and hydrogen and oxygen, they are always in the ratio 2:1, okay, they are always in the ratio 2:1। तो अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है, GF is not girlfriend, it is a general formula। ठीक है, अगर आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं लाइक CnH2nOn, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली इसका डबल है। तो अगर ये n है तो वो 2n है, अगर ये 1 है तो वो 2 है। अंडरस्टूड, इसी को तो रेशियो बोलते हैं। तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स के लिए, ओके, दिस इज फॉर द सिंपल सब्सटेंस, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वी यूज द फॉर्मूला C6H12O5, पूरा ब्रैकेट के बाहर N
एंड दिस n विल बी मल्टीप्लाइड एवरीवेयर। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इसके वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, द वैल्यूज ऑफ n इज नॉट स्पेसिफिक, याद रखिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज नॉट स्पेसिफिक। ओके, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है, राइट? अच्छा, एक दो तीन पॉइंट्स मैं आपको और इसके दे देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे नोट्स बनाने के लिए। दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको जितने भी फूड होते हैं, सारे फूड सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, राइस है, राइस में अच्छा खासा अमाउंट होता है, मेज़ है, इसमें होता है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स में होता है, देन फ्रूट्स के अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स या प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लाइक पोटैटो, यू कैन से पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्वीट पोटैटो में स्टार्च होता है, अगेन पोटैटो के अंदर जो स्वीट पोटैटो में जो स्टार्च है, दैट स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। हम जो मॉर्निंग में चाय, कॉफ़ी और कुछ भी शिरनी वगैरह जब बनाते हैं, सो उसमें जो शुगर यूज करते हैं, दैट शुगर इज अ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स को हम अपने बॉडी में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इजीली इट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। ओके, एब्जॉर्प्शन करने के बाद में इसी कार्बोहाइड्रेट को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। याद रखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच इज ऑक्सीडाइज, ओके, जो ऑक्सीडेशन जिसका होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गिव यू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री, ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरी डे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी पता होगा, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके, इसके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ओके, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? सो दे हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लाइक द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड and the second functional group which is present along with the carbohydrate, it may be a ketone. aldehyde का सबको पता है, it is RCHO and ketone के लिए we are using, ketone का था RC like this, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपका पार्ट रहेगा, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपने क्लास 10 के आईयूपीएक्स सिस्टम में आपने डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी किया रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो फूड सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये फूड सब्सटेंस बेसिकली जो हम इतना सारा फूड सब्सटेंस खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो याद रखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, ठीक है। किसके पास प्रोड्यूस होता है? प्लांट्स के पास प्रोड्यूस होता है। और इतना ही नहीं, आपको इसका प्रोसेस भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लिख देता हूं मैं, दैट्स कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब
बेसिकली प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स शुगर प्रोड्यूस, आई मीन पहले तो सिंपल शुगर होता है, बट प्लांट्स क्या करते हैं कि ये जो फूड मटेरियल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज, इसको फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर देते हैं। आपको पता होगा ह्यूमन बीइंग के केस में भी जो एक्सेसिव ग्लूकोज अपने बॉडी के अंदर होता है, एक तो ये होता है कि मतलब जितना हमें यूज़ करना है, और एक होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जैसे कि हम अपने सैलरी में से कुछ अमाउंट को सेव करते हैं, अंडरस्टूड, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है। 2019 में किसी को नहीं पता था कि 2020 में क्या होने वाला है, तो जिन लोगों ने स्मार्टली पैसों को सेव करके रखा था वो बच गए, अंडरस्टूड, और जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए या स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाए या सेविंग नहीं कर पाए, उनके लिए 2020 एंड 21 बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग ईयर था, करेक्ट। उसी तरीके से अपने बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपना बॉडी क्या करता है, दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड दैट ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म in the liver, okay, the glucose in the form of glycogen can be stored in the liver। जब कभी आपकी बॉडी में कोई शुगर की कमी होती है या एनर्जी प्रोडक्शन का मसला होता है या आपने 2-3 दिन खाना नहीं खाया है, तो वो टाइम पे आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आपका लीवर जिसके अंदर ग्लाइकोजन होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड back into glucose and that glucose comes into the blood stream से फिर आपका बॉडी इस चीज को यूज करता है, ओके। इस चीज को हम देखेंगे जब फंक्शंस में आपको बताऊंगा, तो ये पॉइंट मैं आपको लिख के दे दूंगा, ओके। बात कर रहा था फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। एज लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर हम अपने बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखते हैं फॉर द बैड टाइम, ओके। सिमिलरली प्लांट्स के केस में प्लांट्स क्या करते हैं, इनके बॉडी में जो शुगर होता है, ओके, शुगर मतलब ग्लूकोज जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, okay, this glucose is converted into extremely sorry, glycogen is for human beings, okay, for animals this sugar gets converted into starch, ओके, एंड ये जो स्टार्च होता है ये फूड सब्सटेंसेस के अंदर जाके स्टोर होता है। लाइक फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स के केस में फ्रूट्स के अंदर जो पल्प होता है उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। फिर फूड की और बात करें तो जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, इन सारी चीज़ों में जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, अच्छा, एक और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर ऐड होता है, दैट इज OH, भूल गया था मैं, ओके। OH वाले को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल। चलिए, अब मैं आपको देता हूं क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक इंट्रो दे दिया है, मेन इसका क्लासिफिकेशन है किस तरीके से इसको हम क्लासिफाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।